डेल्टा एक्सचेंज अप टू 200x तक की लेवरेज देता है एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोग लेवरेज का यूज करते ही होंगे। और अगर आप लेवरेज का यूज करते हो देन ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। लेवरेज को यूज करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मार्जिन क्या होता है और इसके साथ ही इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन में क्या डिफरेंस है और आखिर ये यूज कैसे होते हैं। ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज आपको टू टाइप्स के मार्जिन मोड्स देता है, जैसे कि आइसोलेटेड मार्जिन एंड पोर्टफोलियो मार्जिन। लेकिन आप ये दोनों मार्जिन मोड्स को तभी सबसे अच्छे से समझ पाओगे जब आपको मार्जिन की क्लैरिटी हो। तो इस वीडियो में हम आपको मार्जिन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मार्जिन मोड्स के बारे में कि आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो मार्जिन आखिर होते क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आप में से कुछ यानी काफी कम लोग ऐसे होंगे जो 1x लेवरेज पर काम करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग 1000 की कैपिटल पर 50,000 का ट्रेड कर रहे होंगे और इसे ही हम लेवरेज बोलते हैं। और वहीं डेल्टा एक्सचेंज आपको 1x से लेकर अप टू 200x तक लेवरेज देता है। तो इसके लिए लेवरेज को अच्छे से यूज करने के लिए आपको मार्जिन का आइडिया होना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाओगे। अब यहाँ पर आप 1000 के कैपिटल से 50x का लेवरेज लेकर 50,000 का ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे आपको ऐसा मौका मिलता है, लेकिन आपकी कैपिटल तो 1000 ही रुपीज है, तो 49,000 आखिर आ कहाँ से रहे हैं? ये आपका लेवरेज अमाउंट है जो आपको ब्रोकर देता है। अगर आपको इस 50x की लेवरेज पर प्रॉफिट होता है तो वो सारा प्रॉफिट आपका ही होगा, एक्सचेंज आपसे 1 रुपए भी नहीं लेगा। बट व्हाट इफ मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई और लेवरेज के हिसाब से आपको लॉसेस होने लगे, तो ब्रोकर डेबिट में जा सकता है। और इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए ब्रोकर आपसे लेवरेज पर मार्जिन लेता है और टाइम टू टाइम आपसे मार्जिन मेंटेन करने को भी बोलता है। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक हाउस परचेज करना है और उस हाउस की कॉस्ट 50 लाख रुपीज है। आपको होम लोन कराना है, लेकिन बैंक आपको पूरे 50 लाख का लोन नहीं करेगा। बैंक आपसे ये बोलेगा कि मैं 70 to 80% का लोन आपको सैंक्शन करूंगा, बचा हुआ 20-30% आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। सो ये 20 से 30% ही मार्जिन अमाउंट होता है। यानी 50 लाख के घर पे लोन जब सैंक्शन होगा तो बैंक आपको 40 लाख का ही लोन करेगी और 10 लाख आपके मार्जिन अमाउंट होगा जो आपको अपने पॉकेट से ही देना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि इफ इन केस आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हो या फिर कोई फ्रॉड कर देते हो तो बैंक ऐसे केस में नुकसान में नहीं आएगा। सिमिलरली जब आप लेवरेज पर ट्रेड करते हो तो ब्रोकर विल आस्क फॉर मार्जिन सो दैट अगर आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है या लॉसेस में जाती है तो ब्रोकर कैन रिकवर फ्रॉम दोज लॉसेस। अब सिंपली मार्जिन रिक्वायर्ड का मतलब वो अमाउंट है जो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये एक तरीके का सिक्योरिटी या कोलेटरल डिपॉजिट होता है जो ब्रोकर आपके ट्रेड के अगेंस्ट लेता है, ताकि आपका ट्रेड अगर अगेंस्ट चला जाए या फिर लॉसेस में चला जाए तो आप उन लॉसेस को कवर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 लाख का बीटीसी फ्यूचर पे ट्रेड करना है विद 10x ऑफ लेवरेज, तो ब्रोकर आपसे 10,000 की मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलेगा और आपको पूरा 1 लाख नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 10,000 के अमाउंट से आप ट्रेड कर पाओगे। सो डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन साइज आपका मार्जिन अमाउंट भी वेरी करता रहेगा। अगर आपकी पोजीशन साइज बढ़ेगी तो आपका मार्जिन अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। मतलब 10x की लेवरेज से आप 10x के मोमेंटम से प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को एक्सपोज होते हो। अब मार्जिन में भी दो टाइप्स होते हैं, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। तो सबसे पहले इनिशियल मार्जिन को समझते हैं। किसी भी ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए पहली बार जो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है उसी अमाउंट को हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं और डेल्टा एक्सचेंज पर कुछ इस तरीके से इनिशियल मार्जिन एप्लीकेबल होता है। बात करते हैं मेंटेनेंस मार्जिन की। किसी भी ट्रेड को ओपन रखने के लिए मिनिमम अमाउंट जो अकाउंट में मेंटेन करना होता है उसे ही हम मेंटेनेंस मार्जिन बोलते हैं। सिंपली एक ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, वेराज जब आपकी पोजीशन लॉसेस को सफर कर रही होती है देन आपको कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस मार्जिन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन नहीं करोगे देन आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। वही डेल्टा एक्सचेंज पर मेंटेनेंस मार्जिन कुछ इस तरीके से लगती है। वही अगर आपके अकाउंट में रिक्वायर्ड मार्जिन नहीं हुआ तो आपको मार्जिन कॉल जाएगी और अगर उसके बावजूद आपने अपने अकाउंट में फंड्स ऐड नहीं किए या मार्जिन को मेंटेन नहीं किया तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट भी हो सकती है। लिक्विडेट मतलब ब्रोकर आपकी पोजीशन लॉसेस में काट देगा। नाउ आई होप कि आपको मार्जिन्स काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मार्जिन मोड के बारे में बात करने वाले हैं कि आइसोलेटेड एंड पोर्टफोलियो मार्जिन्स आखिर होते क्या हैं, और ये वीडियो आपको उस वीडियो को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है।
ऑल्सो वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस आउट करना ही मत। और अगर आप मार्जिन मोड समझने में इंटरेस्टेड हो देन कमेंट में मार्जिन मोड जरूर लिखना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अलॉन्ग विद दैट आप में से काफी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पे इंडिया में आपको वो सारी डिटेल्स एक जगह मिल जाए, तो डेल्टा एक्सचेंज इज अ प्लेस फॉर यू। हम काफी सारी रिसर्च एंड एफर्ट के बाद आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि आप अप टू डेट रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो ये सब आपसे मिस आउट ना हो जाए, इसलिए डेल्टा एक्सचेंज को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन जरूर हिट कर दो ताकि कोई भी नई वीडियो, लाइव या रील आए तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।